हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दुर्ग, और हमारा ये शायद सेकंड लास्ट। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, एक या दो। उसके बाद दुर्ग वाला जो हमारा पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप पिछले वाले वीडियो सारे देख लें ताकि दुर्ग आपका कंप्लीट हो जाए, इसके बाद कोई क्वेश्चन ना बचे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना और लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हापा कोट दुर्ग कहाँ पर है। तो हापा कोट दुर्ग जो है वो बाड़मेर में है। बाड़मेर के दुर्ग को हापा कोट दुर्ग बोलते हैं, और ये बनवाया था हापा ने। अब हापा कौन है ये देख लेते हैं कि हापा कौन थे। तो ये थे जो कानड़ देव थे, जालोर के जो कानड़ देव थे, उनके बड़े भाई जालिम सिंह जो थे उनके पुत्र थे हापा। तो इन्होंने ये हापा कोट दुर्ग बनवाया था। तो इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी किस दुर्ग में है। तो ये है तारागढ़ दुर्ग में। जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर है रानी जी की बावड़ी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि तारागढ़ दो जगह है, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के बारे में बताई जा रही है। इस बावड़ी की अगर बात करें तो ये 15 मीटर चौड़ी है और 510 मीटर लंबी है। तो इस तरह की जो बावड़ी है वो पूरे एशिया में और कहीं नहीं है, केवल यहीं पे है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बावड़ी है वो अनिरुद्ध सिंह जी की जो पत्नी थी रानी नाथावत, उन्होंने बनवाई थी। यहाँ पे एक रंग विलास महल भी है जिसको उम्मेद सिंह ने चित्रशाला के रूप में बनवाया था। वहाँ पे चित्रकारी होती थी, लेकिन यहाँ पर अब जो है वर्तमान में वो बूंदी चित्रकला का संग्रहालय है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है रंग विलास महल। देखो नेक्स्ट आ गया ना, रंग विलास महल जो चित्रशाला है वो किस दुर्ग में स्थित है। तो ये हो गई तारागढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर, जिसको उम्मेद सिंह ने बनवाया था, और वर्तमान में यहाँ पे बूंदी चित्रकला का संग्रहालय है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट है नागर शैली में बना नीलकंठ महादेव का मंदिर किस दुर्ग में है। तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़, ठीक है। नीलकंठ महादेव का नागर शैली में बना है ये, और इस मंदिर में एक देव प्रतिमा है जिसके 12 हाथ हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो फेमस है। और इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहते हैं। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और इस दुर्ग के अंदर ही एक और दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लें। देखिए हर वीडियो में अगर मैं हर चीज़ के बारे में बताने लग गया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ बताता हूँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो इस दुर्ग को जो राणा कुंभा ने बनवाया था जरगा पहाड़ी पे, ठीक है ना। और एक जो इम्पोर्टेंट बात थी इस दुर्ग के बारे में, इसकी जो प्राचीर है वो 36 किलोमीटर लंबी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। नेक्स्ट है कछवाहा वंश की इष्ट देवी शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है। तो ये है जो आमेर का दुर्ग है, वहाँ पे जो कछवाहा वंश की इष्ट देवी हैं शिला देवी, उनका मंदिर है। ये जो मंदिर है वो दुर्ग के जलेब चौक में स्थित है। इस दुर्ग के अंदर जलेब चौक है, वहाँ पे है। और मान सिंह द्वारा जसोर से लाई गई थी, जिसमें जो मूर्ति है, ये शिला देवी की जो मूर्ति है ना, वो मान सिंह लेके आए थे कहाँ से, जसोर से। यहाँ पे एक जगत शिरोमणि मंदिर भी है जो मान सिंह प्रथम की जो रानी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाई थी। और यहाँ पे जो मीराबाई थी ना, वो कृष्ण भगवान की काले रंग की मूर्ति की पूजा किया करती थी। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस मंदिर में, इसको मीरा मंदिर भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है कि विजयगढ़ी जो एक लघु अंतः दुर्ग है किस दुर्ग के अंदर है। तो देखिए जो विजयगढ़ी है वो भी किसी दुर्ग के अंदर है, और वो कौन सा दुर्ग है, जयगढ़। जयगढ़ के अंदर ही एक विजयगढ़ी दुर्ग है जिसको लघु अंतः दुर्ग बोलते हैं। और इसके 3 दरवाजे हैं। जो जयगढ़ है उसके 3 दरवाजे हैं, डूंगर दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा व भैरू दरवाज़ा। अब इन दरवाज़ों की अगर हम बात करें तो डूंगर दरवाज़ा किधर से जाने पे आता है, जब नाहरगढ़ की ओर से जाते हैं ना, नाहरगढ़ होते हुए, तब आता है डूंगर दरवाज़ा। और अवनी दरवाज़ा आता है जो आमेर का किला है उसके पास एक फूलों की घाटी है, अगर किसी ने देखी हो तो उधर से जब जाते हैं तो वहाँ आता है अवनी दरवाज़ा। और भैरू दरवाज़ा आता है जो सागर नामक जलाशय है वहाँ पे, उसकी ओर से जाने पे आता है भैरू दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ों के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जयगढ़ के बारे में।
जयगढ़ इम्पोर्टेंट दुर्ग है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है मेड़ता का किला कहाँ पे है, तो ये है नागौर में। नागौर का जो किला है उसको बोलते हैं मेड़ता का किला, जिसको मालदेव राठौड़ ने बनवाया था, और इसको मालकोट का किला भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। नेक्स्ट है माधो राजपुरा का किला कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंदर है माधो राजपुरा का किला। और जयपुर में कहाँ पे है, जो एक फागी तहसील है फागी, वहाँ पे है ये माधो राजपुरा का किला। इसको माधव सिंह ने बनवाया था, और इसके पास ही खेड़ा बालाजी का मंदिर है। देखिए जयपुर में थोड़ा इम्पोर्टेंट है फागी की तरफ ये खेड़ा बालाजी का मंदिर, तो ये सब चीज़ें इसको याद रखना। देखिए मैंने निर्माणकर्ता नहीं बताया इसका कि किसने बनवाया, तो मैं जिसमें भी निर्माणकर्ता नहीं बताता हूँ ना, तो इनमें क्या है कि साक्ष्यों की कमी होती है, मतलब कहीं पे भी ये फिक्स पता नहीं है कि किसने बनवाया, मैं इसलिए नहीं बताता, कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि किसने बनवाया, ठीक है। तो जिसके बारे में नहीं बताता इसका मतलब वो है कि इसके बारे में पता नहीं है, कहीं पे भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि किसने बनवाया फिक्स, जो प्रामाणिक तथ्य होते हैं ना वो नहीं मिलते। तो नेक्स्ट है बीकमपुरगढ़ किस ज़िले में है, तो ये है बीकानेर का जो है किला, उसमें है बीकमपुरगढ़। ये नेक्स्ट है कि वीर विक्रमादित्य पंवार ने बनवाया था बीकमपुरगढ़ जो है, ये वीर विक्रमादित्य पंवार ने बनवाया था, और ये उज्जैन के थे। जो विक्रमादित्य पंवार थे ये थे उज्जैन के, इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये है भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ दुर्ग, है ना। इसके बारे में अगर देखें तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अभियान शुरू किया था युद्ध करने का, वो यहीं से शुरू किया था। और इस दुर्ग के उत्तर की साइड में एक बीजासन की पहाड़ी है और एक नकट्या चौड़ की पहाड़ी है। तो इस दुर्ग को नकट्या का चौड़ भी कहा जाता है, इसलिए ये पहाड़ी होने के कारण इसको नकट्या का चौड़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो वर्तमान में है कौन रह रहा है, यहाँ पे लखपत सिंह मेहता परिवार रहता है वर्तमान में यहाँ पे। अब ये देखिए इसके भी निर्माणकर्ता का कोई फिक्स पता नहीं है, प्रामाणिक तथ्य है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट है वह किला जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल रूप में खड़ा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है बनेड़ा का किला, जिस जिस हालत में शुरू में बना था उसी हालत में अभी तक ये बना हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको राजा भीम सिंह ने बनवाया था भीलवाड़ा के अंदर, और जो भीम सिंह थे उन्होंने ही बनेड़ा रियासत की शुरुआत की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ एक बौद्ध विहार व मठ स्थित है, तो यह है शेरगढ़। शेरगढ़ जो दुर्ग है वहाँ पे एक बौद्ध विहार है और एक मठ स्थापित है। ये कहा जाता है, इसमें भी प्रामाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन इसमें ये कहा गया है, जनश्रुति है कि इसका निर्माण नागवंशियों ने करवाया था, और 4 लोग थे नागवंश के, बिंदु नाग, पद्म नाग, सर्वनाग और देवदत्त। तो जो ये बौद्ध विहार और मठ है वो बनवाया था देवदत्त ने, तो ये याद रखना आपको। और ये किस पहाड़ी पे है, कोसवर्धन पहाड़ी पे है, इसलिए इसको कोसवर्धन का दुर्ग भी कहते हैं, या कोसवर्धन गढ़ भी कहते हैं इसको, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नवल बाण तोप किस दुर्ग में है, तो ये है जो शाहाबाद का दुर्ग है उसके अंदर नवल बाण तोप स्थित है। और इस दुर्ग को चौहान राजा मुकुटमणिदेव ने बनवाया था। और यहाँ एक झरना है इम्पोर्टेंट, जिसको कुंडा खो नाम से जाना जाता है ना। जब शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को जीता तो इसका नाम सलीमाबाद रखा, लेकिन जब मुग़लों के पास आया ये दुर्ग तो इसका नाम शाहाबाद पड़ा, ये आपको याद रखनी है। और ये तोप है ना, तोप के बारे में एक चीज़ और है कि 19 फुट लंबी है, ये चीज़ भी आप याद रखें। नेक्स्ट है किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भड़ किवाड़। उत्तर सीमा का प्रहरी तो ना भी दें, लेकिन ये दे देते हैं क्वेश्चन में उत्तर भड़ किवाड़, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ये है भटनेर का जो किला है उसको बोलते हैं उत्तर भड़ किवाड़, है ना। ये सबसे प्राचीन दुर्ग भी है, जिसको 288 ईस्वी में बनवाया था भाटी राजा भूपत ने, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, है ना। अब ये क्यों बोला जाता है इसको उत्तर भड़ किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि जो मध्य एशिया से युद्ध आक्रमण होते थे, मध्य एशिया से कोई भी आक्रमण करने आता तो सबसे पहले ये इसी पे आक्रमण होता था, इसलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि दौसा का किला किस पहाड़ी पर बना है? तो ये है देवगिरी पहाड़ी जो है उस पर बना है दौसा का किला। अब देखिए जो और ऑप्शन है ना, ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं, मैं पहले बता चुका इनके बारे में। चिल्हे का टीला पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जयगढ़। भामती पहाड़ी जो है इस पे है साबाद दुर्ग। और जो राती घाटी चट्टान है उस पे बना हुआ है जूनागढ़, जो कि बीकानेर वाला किला है ना। तो ये थोड़ा रिवीजन के लिए मैंने बता दिया था। अब इस किले की बात कर लेते हैं, दौसा का जो किला है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो आकृति है वो सूप के समान है, जो छाजला होता है उसके समान है इसकी आकृति। और ये कहा जाता है कि इसको गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कांकड़वाड़ी का किला किस ज़िले में है? तो ये है जो अलवर ज़िला है वहाँ पे है कांकड़वाड़ी का किला। इसको महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये माना जाता है, ये भी प्रमाणित नहीं है, ये केवल माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये कहाँ पे है? जो सरिस्का जीव अभयारण्य है अलवर में, उसके मध्य स्थित है। और इसकी खासियत ये है कि ये दुर्ग जो है दूर से दिखता है, लेकिन पास जाने पे झाड़ियों में छुप जाता है। क्योंकि देखिए अभयारण्य के अंदर है तो चारों तरफ झाड़ियाँ भी होंगी, पेड़ भी होंगे, तो उसमें ये छुप जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ कैद किया था। नेक्स्ट है इंदौर का किला किस ज़िले में है? तो ये है जो अलवर में है, इंदौर का किला भी अलवर में है। अब देखिए नाम इंदौर आ गया लेकिन ये है अलवर में, तो ये आप याद रखें। इसको निकुंभों ने बनवाया था, बस इसमें इतना ही याद रखना है। दो ही चीज़ें याद रखनी है इसमें, एक तो कहाँ पे है और दूसरा किसने बनवाया था। नेक्स्ट है कि पंचमहल के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नीमराणा का किला। तो इसको जाना जाता है पंचमहल के नाम से। इसको चौहानों ने बनवाया था अलवर के अंदर। जो नीमराणा पड़ता है वो अलवर में पड़ता है। जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तब ये रास्ते में पड़ता है नीमराणा, अगर कोई इधर आया हो तो पता होगा उसको। नेक्स्ट है सोजत का किला कहाँ पर है? तो ये है पाली के अंदर है सोजत का किला। और इस स्थान को पहले तांबावती नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह याद रखना है। और ये जो है वो नानी सीरड़ी डूंगरी पर राव जोधा के जो पुत्र थे निम्बा, उन्होंने बनवाया था सोजत का किला। तो ये चीज़ याद रखना है, नानी सीरड़ी डूंगरी पर निम्बा ने बनवाया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सुजानगढ़ दुर्ग किस ज़िले में है? ठीक है, तो ये है चूरू ज़िला जो है वहाँ पे स्थित है। और इसे बीकानेर के जो महाराजा सूरत सिंह, उन्होंने जो सुजान सिंह थे राठौड़ों के राजा, उनके नाम पर बनवाया था। किसने? सूरत सिंह ने। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप कि सूरत सिंह ने तो बनवाया था और किसके नाम पे? सुजान सिंह के नाम पे। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। और जो ये दुर्ग है इसका पुराना नाम था हड़बूजे का कोट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 2-4 दिन बाद हमारे यहाँ रीजनिंग के वीडियोज़ भी आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।